सर्दियों में मूंगफली खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है और बालों पे लगाने से हमारे सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाते हैं। हो गए ना आप लोग भी हैरान? जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंगफली और कलौंजी वाला नेचुरल ब्लैक हेयर डाई, जो कि सिर्फ 2 मिनट में कर देगा आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला। अगर आप लोग भी अब तक केमिकल हेयर डाई का यूज़ कर रहे हैं तो नो मोर केमिकल हेयर डाई। केमिकल हेयर डाई आपके बालों को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है, आपकी आई सेट पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल नेचुरल ब्लैक हेयर डाई पिनट्स और कलौंजी के साथ, ब्लैक सीड भी जिसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, बिना किसी नुकसान के, न धोने की झंझट न सुखाने की टेंशन। इंस्टेंट नेचुरल ब्लैक हेयर डाई जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल रिवर्सली ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चलते हैं और आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। विंटर स्पेशल मैजिकल हेयर डाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगी मूंगफली, कच्ची मूंगफली और साथ में कलौंजी। मूंगफली आपके बालों को बहुत ज़्यादा बायोटीन, विटामिन ई बख्शती है, जो कि आपके बालों को डीपली नॉरिश कर देती है। आपके स्कैल्प्स में जितनी भी ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से आपके बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है, हमेशा आपके बालों में सफ़ेदी खुश्की और मेलामाइन की कमी की वजह से आती है। तो इसीलिए मैं आपको डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के जो रेमेडीज़ देती ही रहती हूँ हेयर डाई की, वो आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिट है। ना ये आपके बालों को एमरजेंसी काला करती है, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल सफ़ेद से काले आना शुरू हो जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में आपने 2 टेबल स्पून भरकर कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी आपके बालों को नेचुरली ब्लैक टिंट देती है। और साथ में आपने 8 से 10 कच्ची मूंगफली ऐड करनी है। मूंगफली आप लोग ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने इसको छन्नी में रख कर चूल्हे के ऊपर जला दिया और फिर ऐड किया, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ सारी ट्रिक्स शेयर कर रही होती हूँ। जिस तरीके से मैं नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाती हूँ, उसी तरीके से सेम मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ भी मैं स्किप नहीं करती, हर बात आपको एग्जैक्ट बताऊँगी, और जितने इसके फ़ायदे होंगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ऑनेस्टली बताऊँगी। आपने इसको इतनी देर तक ड्राई रोस्ट करना है कि टिल देन इसका नेचुरल ऑयल ना निकल आए और ये अंदर तक बिल्कुल ब्लैक रोस्ट नहीं हो जाए। और जैसे ये ठंडी होगी, बहुत ही आसानी से ये पिसना शुरू हो जाएगी, लाइक पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। कोई भी आप लोग नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाएं, चाहे वो खजूर की गुठली वाला हो, चाहे वो नारियल वाला हो, चाहे वो बादाम वाला हो, चाहे वो अखरोट वाला हो, उसको आपने पीसना बहुत अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि जितना अच्छे से आप उसको फाइनली पीसेंगे, वो आपके बालों में इरिटेशन नहीं करेगा, चुभन नहीं करेगा, और आपके बालों में बहुत अच्छी सी प्यारी सी शाइन देगा। नेचुरली आपके बालों में ब्लैक टिंट आ जाएगी, जो कि जब तक आप लोग शैम्पू नहीं करेंगे नहीं उतरेगी। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपने इसको अपने बालों में, जिस तरह हम कोई मास्क लगाते हैं अपने बालों पर, हेयर मास्क, उसी तरीके से अप्लाई करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल सफ़ेद हैं तो ही अप्लाई करें। अगर आप लोग इसको नॉर्मली भी वीक में 1 से 2 बार यूज़ करेंगे, या फिर जो मैंने आपको नारियल वाली रेमेडी दी थी उसका आप लोग मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बाल रिवर्सली ब्लैक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई जादू नहीं है कि पहली बार लगाएं और पक्के पक्के काले हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये वाटरप्रूफ है, आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा। आप लोग लगाएं, एमरजेंसी कहीं पे भी जाएं, और इसका मुसलसल इस्तेमाल करें। वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करें। ना ही इसका कोई नुकसान है, ना कोई इरिटेशन करेगा। बस आपने इसको फाइन स्मूथ सिल्की स्मूथ सा पाउडर बना लेना है, जो कि मैं अपने बच्चों तक के बालों पे लगा रही होती हूँ, छोटे बच्चों की भी, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी बालों का ये प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रे आना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले ये प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग पहले से ये रेमेडीज ट्राई करें। 100% वर्क करती है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे तो राबेल सीक्रेट चैनल का विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। कमेंट करके अप्रिशिएट कर दिया करें कि आपको मेरी रेमेडीज कैसी लगती हैं। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। इंशाल्लाह फिर आऊंगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।